देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा बिकॉज आई हैड अ फीलिंग। अगर आपने कहीं कहीं क्लिप्स देखे हैं, मैं उस हफ्ते जिस हफ्ते नॉमिनेटेड रहा हूँ लास्ट वीक, मैंने कह दिया था कि अगर इस हफ्ते हमारा एग्जिट हो तो समझ आ रहा है कि ऐसा हो सकता है। लिटरली आई कैन शो यू द कट्स आई हैव फ्रॉम दैट टास्क। मुझे इतना फिजिकली मुझे टॉर्मेंट किया गया था उस टास्क में। मैं सबके साथ दोस्ती निभाए जा रहा हूँ, मेरे को किसी ने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखा नहीं। आई विल नॉट से आई रिग्रेट इट, बट शायद मुझे दूसरों के लिए इतना सेंसिटिव होके, इतना फील करके, इतने सब कुछ बोलना नहीं चाहिए था। She knew where I lived. She knew about my ex-girlfriends. She had done all her homework. तो अगर मेरी सेक्सुअलिटी की बात आती तो उसे ये भी पता होता कि अगर मैं किसी के साथ था तो वो कौन था, क्या था। Hi Basir, firstly a warm welcome to Zoom. Like I said, I'm rather shocked and surprised to see you outside the house. I want to know what was the first thought that came to your mind when your name was announced that you were evicted from Big Boss 19 house? देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा बिकॉज आई हैड अ फीलिंग। अगर आपने कहीं कहीं क्लिप्स देखे हैं, मैं उस हफ्ते जिस हफ्ते नॉमिनेटेड रहा हूँ लास्ट वीक, मैंने कह दिया था कि अगर इस हफ्ते हमारा एग्जिट हो तो समझ आ रहा है कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि 9 हफ्ते में मुझे एक बार भी फीडबैक नहीं मिला था। मुझे कहीं भी गाइडेंस नहीं मिली थी कि अरे ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है आपके साथ, या कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ सही जा रहे हैं। सिर्फ हल्की फुल्की बातें हुई हैं, मस्तियाँ हुई हैं, मेरे आउटफिट्स के ऊपर डिस्कशन हुआ है, थोड़ा बहुत मेरे जो मेरी दोस्तियाँ रही हैं, जैसे फरहाना, नेहल, स्पेशली द गर्ल्स, उनके साथ जो मेरे जो रिश्ते रहे हैं इस घर में, उसके ऊपर हंसी मजाक हुआ है। तो बहुत ही हल्का फुल्का दिख रहा था। जो ऑब्वियसली मुझे जो चीज़ें पता थी उसी के ऊपर डिस्कशंस हो रहे थे। बट मैं काफ़ी बार इस घर में मैं बोलता हुआ पाया गया हूँ कि समझ ही नहीं आ रहा कि इस शो को कौन लीड कर रहा है, ये शो है किसके बारे में अब तक। क्योंकि 8-9 हफ्ते एक घर में बिताना, 60 डेज़ के ऊपर एक घर में बिताना, एक शो में बिताना, और ये भी नहीं जानना कि आखिर किसके बारे में चल रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, किसको जनता पसंद कर रही है, नहीं कर रही है, इट लीव्स यू इन अ ब्लैंक स्पेस। तो आई वॉज डेफिनेटली स्केयर्ड फॉर माई सेल्फ। ये मुझे पूरा यकीन था कि मेरी ऑडियंस मेरे साथ है और मुझे सपोर्ट बहुत मिलेगा। बट डबल एविक्शन होगा और मुझे कम वोट्स आएंगे, ये निर्णय मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा। बट जैसे बिग बॉस कहते हैं कि घर वालों का निर्णय सर आँखों पर, तो बिग बॉस का भी निर्णय सर आँखों पर। It's like the acceptance वाला feeling you got after the name was announced. But like you mentioned, आपका जो audience का support है, the fans are still in disbelief that Basir is out of the house. There are trends going on Twitter, on X, that the eviction is unfair. Do you personally feel that your eviction has been unfair? Eviction unfair maybe because ऐसे बहुत लोग हैं घर में जिनका contribution comparatively, अगर डिग्री ऑफ कंपैरिजन मैं हूँ तो मुझसे अगर आप काफ़ी लोगों के नाम कंपेयर करेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा है लोगों का। ना घर के मुद्दों में, ना टास्क्स में, ना कैप्टनसी में, ना रिश्तों में। किसी ने मुझे कहा कि अरे आप भी तो जाके लोगों के साथ नहीं बैठते थे। ठीक है, मैं नहीं बैठा, मुझे बाहर निकाल दिया गया। क्या वो लोग बैठ रहे थे लोगों के साथ? तो उन्होंने ऐसे क्या झंडे गाड़ लिए शो में जो उनको अभी तक वहीं पे रखा गया है। नॉमिनेट होने के बाद 6-6 हफ्ते तक नॉमिनेट हो रहे हैं, 5-5 बार नॉमिनेट हो रहे हैं और बिंदास उससे वॉकआउट करके निकल रहे हैं। तो ठीक है, अगर शो का एक फॉर्मेट है, जिस तरीके से उनको लेकर जाना है। बट लुकिंग बैक एट द जर्नी दैट यू हैव हैड फॉर लाइक 2 months सर्वाइविंग 60 days in a Big Boss house with uncertain situations is an achievement in itself, I must say. I believe. Which moments do you feel were your highest highs in the house, and which ones were the lowest lows for you? Let's start from the first captaincy task जो कुनिका जी और अभिषेक और अशनूर के बीच में था। मैं तो उस टास्क का हिस्सा भी नहीं था, मुझे निकाल दिया गया था। फरहाना ने सीक्रेट रूम से कैप्टनसी की दावेदारी से ही बाहर कर दिया था। तब भी मैंने अपना लिटरली आई कैन शो यू द कट्स आई हैव फ्रॉम दैट टास्क। मुझे इतना फिजिकली मुझे टॉर्मेंट किया गया था उस टास्क में। मैं तो जीतने वाला भी नहीं था, मुझे कैप्टनसी भी नहीं मिलने वाली थी, बट आई गेव माई बेस्ट एंड मैंने मेक श्योर किया कुनिका जी जीती वो टास्क और वो कैप्टन बनी। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टास्क फॉर मी। उसके बाद वहीं से मेरे अभिषेक के बीच में पंगे शुरू हो गए एंड देन आई हैपन टू बी द नेक्स्ट कैप्टन। उस कैप्टनसी में ना मुझे किसी के वोट्स की ज़रूरत थी, ना किसी के सपोर्ट की ज़रूरत थी। वो भी प्योर परफॉर्मेंस था। फर्स्ट राउंड में मैं भाग के जाके मैंने एक सैक्रिफाइस दिया, फिर मैं दावेदारी में आया और फिर अभिषेक और मैं सेकेंड टास्क में गए और बिल्कुल परफॉर्मेंस बेसिस पे वो मैंने टास्क जीता और फिर मैं कैप्टन बना।
तो मेरी कैप्टनसी भी मेरे लिए बहुत अजीज़ रही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कैप्टनसी बहुत स्मूथ रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई। हालांकि 3 लोगों ने अपनी ड्यूटीज़ से करने इनकार कर दिया था, एंड देन आई स्टिल मैनेज टू यू नो कॉम्पनसेट, और वहीं पे मैंने मुद्दा सॉर्ट कर दिया था ताकि घर वालों को तकलीफ ना आए कि खाना नहीं बन रहा या ड्यूटी नहीं हो रही, ऐसा कोई इशू हो। तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। फरहाना की मेरी लड़ाई जो एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट पे शुरू हुई थी, आई एम ग्लैड कि मैंने उसको कहीं ना कहीं तरीके से हैंडल करने का एक तरीका ढूंढा, एंड मैंने वो मस्ती में शुरू किया था, वो मस्ती होते होते एक अच्छी दोस्ती में बदली, एंड जब तक वो फरहाना उस स्पेस में थी जहाँ पे वो हैप्पी गो लकी स्पेस में थी और हम उसको एंजॉय कर रहे थे, इवन अंटिल नेहल सीक्रेट रूम से वापस आई, जब तक भी सब कुछ ठीक था। वो भी काफ़ी अच्छे मोमेंट्स रहे हैं मेरे। शहबाज की एंट्री शो में बहुत इंटरेस्टिंग रही। शहबाज के जोक्स, शहबाज के स्टूपिड बेसलेस बकवास वाले ह्यूमर वाली चीज़ें, इट वाज लाइक अ ब्यूटीफुल स्पेस जब शहबाज हंसाता था। एंड जीशान भाई के साथ मैंने बहुत अच्छे मोमेंट्स स्पेंड किए। नतालिया और मेरी दोस्ती मेरे लिए बहुत अजीज़ रहेगी हमेशा, क्योंकि वो हम लोग ने एफर्ट डाल के नहीं की थी, वो नेचुरली हम दोनों ने एक दूसरे का साथ पाया उधर, एंड सब अपने अपने ग्रुप्स में बैठे होते थे। हालांकि नेहल वाज माय फ्रेंड, जीशान भाई वाज फ्रेंड्स, अमाल वाज माय फ्रेंड, शहबाज, सब दोस्त थे, बट वो मेरी फीलिंग नेचुरली उसके साथ बैठने की होती थी। तो उस वजह से कहीं ना कहीं मैंने देखा कि लोगों के दिल में ये आया कि बसीर हमारा दोस्त होते हुए भी उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होने के बावजूद भी हम अपनी दोस्तियाँ निभा पाए, वो भी अच्छा रहा। और लास्ट में एक रात आई थी जहाँ पे हमने स्लीप ओवर किया था, मैट्रेसेस लिविंग रूम में ले आए थे, मैं, नेहल, नीलम और शहबाज। वो बहुत फन नाइट थी, हमने बहुत मज़े किए। तो या ऐसी बहुत खूबसूरत मेमोरीज हैं जो मैं इस शो से लेकर आया हूँ बाहर। एंड द लोएस्ट ऑफ द लोज मेरे लिए रहेंगे जब अभिषेक बजाज के साथ मेरे इतने इश्यूज हुए हैं, उसके अंदर एक्सेप्टेंस एक बार नहीं मिली मुझे। अवैस के साथ मेरी जितनी लड़ाइयाँ हुई, आके मैंने बाहर कुछ सोशल मीडिया पे चीज़ें देखी हैं जहाँ पर जब मैंने बोला था कि शुरू तूने किया था, लड़कियों को तूने बीच में लाया था, वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था, बट वो क्लिप्स में क्लियरली प्रूव हो गया है कि उसी ने नतालिया और ये लड़कियाँ ये वो मेंशन किया, तब जाके मैंने अपने गुस्से में चीज़ें की। तो ये तो बड़ा कन्वीनियंट है बोलना कि ओ बाहर के मुद्दे क्यों लेके आ रहा है, अंदर के मुद्दे क्यों लेके आ रहा है, आप किसी को उंगली करोगे तो खुजली तो होगी। So that's exactly what happened. I think he got pulled into something he didn't want to. But if you scratch the demon, you'll definitely get to see the fire. So yeah, those lows with Awais, the Bajaj thing, and I can say जब मुझे शून्य votes मिले थे, it was the most disheartening, most disappointing night for me कि मैं सबके साथ दोस्ती निभाए जा रहा हूँ, मेरे को किसी ने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखा नहीं। It was like you were giving a lot, but you didn't get anything in return. वो एक मेरे लिए रियलिटी चेक था कि बसीर ये वही हो रहा है जो तेरे साथ हमेशा होता है, जिंदगी का वही पहलू वापस से आ गया था, and it was like a wake up call for me. But also your equation with GK Gaurav Khanna, it went through its own share of highs and lows, Absolutely. right? But what was the one thing that you realized, you know, after a point you guys did bond well, right? Yeah. When was that moment you realized that no, this is a person I can, you know, actually talk to, like have a real conversation, and you know, I can sort my things out and let bygones be bygones? जीके मुझे बहुत ही उनके हैं, वो बड़े सीनियर, उन्होंने काम भी बहुत किया है, बट एज में भी वो इज लाइक 40+, तो उतने ओल्ड होने के बावजूद उनके अंदर मैंने एक बहुत ही छोटा बच्चा देखा है। ये आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ नेगेटिव वे, आई सॉ अ चाइल्ड इन हिम बिकॉज व्हेन ही यूज्ड टू डू हिज थिंग आई कुड सी द चाइल्ड एंड आई लाइक दैट, आई वाज फॉन्ड ऑफ दैट। एंड काफ़ी बार मैंने उनको सपोर्ट करने की कोशिश की, बट ऑब्वियसली देयर वर टू साइड्स ऑफ द ग्रुप, मैं अपने ग्रुप को डिच करके अपना सपोर्ट नहीं दिखा पाया। एंड हम चॉपिंग साथ में करते थे, तो वहाँ पे हमारी बॉन्डिंग हमेशा रही। एंड या कभी कभी आई यूज्ड टू लाइक हिम, कभी कभी आई फेल्ट लाइक ही वाज जस्ट बीइंग एक्स्ट्रा, तो वो खट्टा मीठा रिश्ता बना रहा उनके साथ। But there was a point, you know, in the early weeks of the show where you said, you know, आपकी उम्र हो गई है, and that was taken in a context outside where, you know, that Baseer kind of age shamed GK. How do you look at it now from the outside perspective? Yes, I think I don't regret saying any of this because जब कोई ऐसे behave करता है तो मेरे दिल से जो चीज़ें निकलती हैं वो उनके momentary behavior की वजह से होता है। लोग उसको एज शेमिंग बोले या नए टर्म्स निकाल के बोले, इट डजंट गेट टू मी, बट उनको मैंने ये इसलिए बोला था बिकॉज वो बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे थे गेम को। ही वॉज नॉट
शोइंग हिज इंटरेस्ट इन द गेम, और वो बिल्कुल ऐसे लेड बैक एटीट्यूड के साथ रह रहे थे। एंड अगर आप इतने सीनियर हो, आपने इतना काम कर रखा है, तो आप अपनी सीरियसनेस दिखाओ और शो को उतना दिखाओ कि भाई आई एम हियर फॉर द विक्ट्री। मुझे शुरू में कह रहे थे अपन दोनों फिनाले में मिलेंगे, आप फिनाले वाला गेम तो खेलिए, वो दिख नहीं रहा था। तो कहीं ना कहीं मैंने उनको बहुत चीज़ें बोली। It's fine. I think it's a part of the game. But I must say that people really admired your bhaichara with Amal on the show. Yeah. What is the one thing that you value the most about the equation that you guys shared on the show, and do you feel that this bond that you guys have will be for a lifetime? देखिए, मैं दोस्तों का दोस्त हूँ, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। मैं ज़रूर इस दोस्ती को कायम रखना चाहूँगा। एंड आई फील लाइक देयर वाज सो मेनी पॉइंट्स वेयर आई फेल्ट सो मच फॉर अमाल, एंड अमाल ऑल्सो रेसिप्रोकेटेड इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे, स्पेशली आफ्टर हिज डैड केम एंड लेफ्ट। ही वॉज वेरी लो, एंड उनको बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाया था, और उधर उनको बिग बॉस ने ही कहा था कि एक ऐसा सदस्य ढूंढिए इस घर में जो आपको कंट्रोल कर सकता है, और जो आपको ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आपकी हेल्प करके आपको ऐसे बिलो द बेल्ट जाने से रोके। तो ख़ुद वो मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि बिग बॉस ने मुझे ऐसा ऐसा कहा, तो मैंने तेरा नाम लिया कि बसीर मुझे शायद कंट्रोल कर सकता है, तो बसीर तू मुझे देख लेना यार। तो मेरे लिए वो बहुत ही स्पेशल मोमेंट रहेगा। और एविक्शन के बाद देयर वाज अ मोमेंट जो टीवी पर दिखाया नहीं गया ऑब्वियसली, बट ही वाज क्राइंग अ लॉट। तो मैंने वहाँ पे शहबाज का हाथ पकड़ा और इनको हक किया। मैंने कहा प्लीज़ मेरी जगह तू इनका ख्याल रख ले, और देख ले कि कभी ये गलत फ्रेम में ना आए, और इनके साथ फिर से वो सब ना हो जो ऑलरेडी शो पे हो रखा है। बस ये सब ब्यूटीफुल मेमोरीज, हमारी डैन्यूब की कॉन्वर्जेशंस, एंड बहुत अच्छे मोमेंट्स रहे हैं हम दोनों के। And your friendship with Nehal especially has been one of the most talked about bonds this season. Yeah. Which is the one quality that kind of you appreciate in Nehal, and that is also kind of a foundation of the bond that you share, the friendship that you share with her. One thing I did realize कि शुरू से हमारा बहुत on and off रहा था। एंड सीक्रेट रूम, देखिए वो जब निकली थी फर्स्ट, जब सीक्रेट रूम जा रही थी, Correct. मेरे टीयर्स नेचुरली आए, बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट कि वो जाएगी इतनी जल्दी। उसको एक हफ्ता पहले मैंने ही सेव किया था, तो मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं इसे पिछले हफ्ते सेव नहीं करता तो शायद ये चली जाती तभी। बट इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर एक लड़की आपको नेशनल टेलीविजन पे आके बोले आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, तो आप क्या करोगे? लाइक अ मैन लाइक मी विल नेवर से ओ गेट अवे फ्रॉम मी, नहीं, नो, आई वांटेड टू शो रिस्पेक्ट एंड आई वांटेड टू बी एडमायरिंग इनफ कि भाई आई हियर यू, मेरे शायद दिल में वो सब नहीं है जो आप फील कर रहे हो, बट मैं उस चीज़ को रिस्पेक्ट कर सकता हूँ। और इतने सारे लोग जो घर में थे, उन सब में कंपैरेटिवली मुझे पता था कि ये लड़की मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगी। वो नहीं देखेगी कि मैं अगर कुएं में गिर रहा हूँ तो वो घूम के चली जाए। वो एक ऐसा हाथ आता मेरे लिए कि वो कुएं से मुझे निकाल लाती। Like she was that support for you. Yes, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आप लोग को पता ही है कि हम एक दो बार हम जिम में बाहर मिले थे, और बाहर से एक दूसरे को फॉलो करते ही थे हम पहले से ही, तो एक दूसरे को जानना पहले से, तो मुझे एक यकीन था कि ये शायद लोग मेरे लिए ना खड़े हों, तो कहीं ना कहीं ये एक दिन मेरे लिए खड़ी होगी। It was a part of the show, and I wanted to take the best chances with the right people. Yeah. But talking your bond with Farhana, it was, of course, it was good, but there came a task where it changed equation. थोड़ा बहुत हिल गया था कहीं ना कहीं, where in a heat of the moment you also told her that you know जहन्नुम में जलेगी. Do you regret the statement that you made on the show? मैं देखिए गुस्से में बहुत कुछ बोल जाता हूँ. I will not say I regret it, but शायद मुझे दूसरों के लिए इतना सेंसिटिव होके, इतना फील करके, इतने सब कुछ बोलना नहीं चाहिए था. बट फरहाना भट्ट बहुत ही अलग इंसान है. मैंने बहुत लोगों से ज़िंदगी में मेरी इंटरेक्शंस किए हैं. आई हैव सीन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंड वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट. मेरे नज़रिए से फरहाना कम्स ऑन द मोस्ट एक्सट्रीम साइड. आई हैवंट सीन अ ह्यूमन बीइंग लाइक हर. एंड उसका गुड साइड बहुत ही गुड है और उसका बैड साइड बहुत ही क्वेश्चनेबल है. तो या आई मीन उसने क्लियरली सबके सामने बोला था कि मैंने लेटर कैप्टनसी के लिए नहीं फाड़ा है. तो आपका रीज़न क्या था? फिर आप आधे घंटे बाद कह रहे हो मुझे कैप्टन ही बनना है. फिर आप आधे घंटे बाद कह रहे हो नहीं मेरा पर्सनल इशू है नीलम के साथ. जब हमने सवाल किया कि क्या पर्सनल इशू था, उसके बाद जवाब नहीं था. तो बहुत क्लियरली दिख रहा था कि शी वांटेड टू बी सीन इन अ सर्टेन वे ऑन द शो. शी वांटेड टू कम आउट एज अ डिफरेंट कंटेस्टेंट. और सिर्फ वो करने के लिए अगर आप लोगों का दिल तोड़ सकते हो और लोगों को हर्ट कर सकते हो, उनकी फीलिंग्स नहीं समझ सकते, और आपने बोला मैं एम्पैथ नहीं हूँ, राइट, आई एक्सेप्ट कि आप एम्पैथ नहीं हो. इट कैन बी एनीबडी जो एम्पैथ नहीं है. कट टू आयुष्मान वाले दिन, जिस दिन दिवाली थी और हम सबको अपने घर से चीज़ें आई थी, उसने अपनी माँ का फोटो देख के ओ माय गॉड मेरी मॉम का फोटो मुझे देखना है. क्यों? आपके अंदर अब दिल और प्यार जागा सिर्फ अपने आप के लिए. तो मैंने अपनी मॉम का वीडियो सैक्रिफाइस करके उसको दिया, बिकॉज आई वांटेड द वर्ल्ड टू सी दैट शी हैज़ अ हार्ट, शी हैज़ फीलिंग्स, शी हैज़ इमोशंस एंड शी हैज़ एम्पैथी, बट इट ओनली कम्स फॉर हरसेल्फ. तो
yeah, I mean some things I did to show the world कि हम कैसे हैं. But और- people really appreciated that gesture of yours when you sacrificed your own mom's video Yes. for hers. Absolutely, I Yeah. wanted her to get what she wanted, and I also wanted the people to see कि उसके अंदर दिल है, वो दिखाती नहीं है, but वो है. Yeah. But before we move on to the rapid fire segment, Malti Chahar का जो wild card entry था, it changed the equations and the entire atmosphere upside down, right? In a conversation with Amal, she in a way, even though it was made in a joke, she kind of questioned My your sexuality, sexuality, yes. right? Her statement was, is Baseer straight? How Yeah. do you look at her statement now that you are out It's of the very house? contradictory from the things she was telling me, because she came to me, he's like, oh, you know my stylist, you guys are friends. I said, yeah, I know him, we worked on some seasons when I was on Splitsvilla as a host and everything. तो उसको भी अच्छे से पता है मेरे बारे में. She knew where I lived. She knew about my ex-girlfriends. She had done all her homework. तो अगर मेरी sexuality की बात आती तो उसे ये भी पता होता कि अगर मैं किसी के साथ था तो वो कौन था, क्या था. आकर ये पूछना शो में क्या ज़रूरत थी कि बसीर स्ट्रेट है या नहीं है, क्योंकि आपने तो होमवर्क कर लिया था. आपको आपके जवाब मिल चुके थे कि मेरी लाइफ में इतनी लड़कियां हैं, उसमें कहीं भी ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि बसीर इज़ नॉट स्ट्रेट. तो आई थिंक वो बहुत अच्छे से कोशिश कर रही थी टू सेट अ न्यू नैरेटिव एंड क्वेश्चन माई सेक्सुअलिटी. आई डोंट नो व्हाई शी वुड डू दैट, बट उसने मुझे एक बार आके ये भी बोला कि मुझे तुम्हारे बारे में और भी चीज़ें पता लगी लोगों के बारे में. मैंने कहा क्या? कहती वो शो से रिलेटेड नहीं है, इट्स नॉट रिलेटेड टू योर लाइफ एंड गर्ल्स एंड दिस एंड दैट. मैंने कहा देन यू कैन टेल मी. शी इज़ लाइक नहीं, शो पे नहीं, बाद में बोलूँगी. तो शी वाज honestly I feel like she was a flop wild card. Absolutely flop wild card. Game sense नाम की कोई चीज़ नहीं थी. उनसे जो भी सवाल पूछा जाता था, ABCD पूछो तो 1 2 3 4 बोलती थी. तो I think she needs a psychiatrist, and I think she needs help. But moving on to a rapid fire segment, since we don't have a lot of time, I will give you a quick names of the contestants and you have to describe them in one line or one word. जी. Starting with GK. Diplomatic. Mridul. बेचारा. Farhana. Oh my God, crazy. Shehbaz. Oh, extremely funny. Ashnur. Follower. Abhishek. I can say dumb. Amal. Emotional. Kunika ji. Player. Neelam. Simple. And finally Tanya. Khiladi. Yeah, that's great. Thank you so much, Baseer, for being, honest, being upfront about whatever you said on the show, whatever your journey was. That means a lot to me. Thank you so much. Thank you so much for Thanks a watching lot. me, and I hope you guys enjoyed. Yeah.